हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर होगा डी, अर्नेस्ट हिकेल ने। दूसरा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा डी, 17 SDGs। क्वेश्चन नंबर 4, विकास की प्रगति होती है। तो इसका आंसर होगा ए, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज, तो इसका आंसर होगा सी, संक्रमण की दशा में। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, तीव्र सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी, एडविन लेमर्ट ने। एडविन लेमर्ट ने इसका अध्ययन किया था। मर्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, अनुरूपता। अनुरूपता विचलन का प्रकार में नहीं आता है। ये तीनों बाकी उनके प्रचार में आते हैं, लेकिन अनुरूपता विचलन के प्रकार में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक विचलन, जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, आपराधिक मानसिकता, जो कानूनी अवधारणा से संबंधित होती है। 11वां, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, MJ सेथना। 12, विचलन घटित होते हैं। विचलन घटित होते हैं तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ए, सामाजिक स्तरीकरण के कारण जो विचलन है वो घटित होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे विचलन घटित क्यों होता है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तेरहवां नंबर, हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस रूप से संबंधित होती है? तो इसका आंसर होगा बी, ब्रह्म विवाह, जो दहेज की समस्याओं से संबंधित होती है, जिसको कहते हैं ब्रह्म विवाह। 14, कौन सा तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित हो? तो इसका आंसर होगा पारस्परिक विरोध। 15वां, किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। समाज में रहन सहन का स्तर, बी, औद्योगिकरण का स्तर, सी, वस्तुओं की कीमत, और डी, प्रति व्यक्ति आय। देखिए, तो इसका आंसर सही होगा सी, वस्तुओं की कीमत। समाज में रहन सहन का स्तर, औद्योगिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय में अगर जब हमसे पूछेगा कि कौन सा है, तब हम इन तीनों ऑप्शन के साथ चल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए कौन सा मानदंड सही नहीं है,
तो इसमें हम ऑप्शन सी को लगा सकते हैं, वस्तुओं की कीमत। तो आंसर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, वस्तुओं की कीमत। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 15 नंबर में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर होगा वस्तुओं की कीमत। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी वर्ष 1985 में। अपराध का विभिन्नता युक्त सहचार्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर होगा बी सदरलैंड ने। 18वां, इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी लोम्ब्रोसो ने। 19वां, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा ए वर्ष 2000। 20, भारत में निम्नांकित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ये सभी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। 21वां, निम्नांकित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है? तो इसका आंसर होगा डी तुलनात्मक अभाव बोध। 22, सजातीय असामंजस्य का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ए आर्थिक भेदभाव से। सजातीय असामंजस्य का संबंध आर्थिक भेदभाव से होता है, तो इसका आंसर होगा ए आर्थिक भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 23, किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? तो इसका आंसर होगा बी वेबर ने। भारत में जाति इंगित करता है, ये सभी, इसका आंसर होगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25, सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? तो इसका आंसर होगा ए अनुसूचित जाति। 26वां, कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी जनसंख्या के आकार में कमी, जो आर्थिक विकास से संबंधित नहीं होती है। 27, भारत में स्त्रियों को पुरुष के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान कब से पारित हुआ या किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा ए 1956, 1956 में ये पारित हुआ। 28वां, भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ए वर्ष 2005 में। 29वां, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका आंसर होगा डी लोकतांत्रिक सिद्धांत पे विवाह विच्छेद की स्वीकृति आधारित होती है। 30वां, एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है किसने? गुन्नार मिर्डल ने, एशियन ड्रामा। 31वां, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा बी एमानुएल वाल्स्टीन ने। 32वां, पर निर्भरता के सिद्धांत संबंधित है समीर अमीन, सी। 33वां, होजलिस्ट ने उद्यमिता के विकास के लिए किन समूहों को उपयुक्त माना है? तो इसका आंसर होगा सी सांस्कृतिक रूप से सीमांत गृह। 34वां, निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि बी विकासशील देशों को मुक्त बाजार के विकास पर निर्भर होना चाहिए। 35वां, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ए एडम स्मिथ ने। 36वां, निम्नांकित में से कौन सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए जैविक कृषि पर अधिक निर्भरता, ये इसका होगा। बाकी ये तीनों कुछ ना कुछ भाग होते हैं ये तीनों। 37वां पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ये सभी। 38वां, मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डी होगा अमर्त्य सेन। 39, कौन सा सतत विकास लक्ष्य सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु सतत प्रबंध द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है? तो इसका आंसर होगा सी SDG 7। 40वां, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ए WA लेविस ने।